ये पढ़ेंगी माता जी, क्या है सिद्धि पांडे माता जी। अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदूषयन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषाम् पतन्ति पित्रो ह्योषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रिया लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हरे कृष्ण। तो हम श्लोक अभी अनुवाद पढ़ते हैं इसका। अधर्मा अविवाद कृष्णा प्रदुषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जात वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तब का पतन से ही वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नों उन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती तथा वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरुक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और अविचार को प्राश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में अविचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद मतलब बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा बता रहे हैं कि 4 नियमों का पालन कौन कौन से 4 नियम है श्रीमद् भागवतम में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है और पराई स्त्री का संग नहीं करना है। जी जी बिल्कुल। तो
देखिए इन सब चीजों में ही, 4 चीजों में ही क्या जाती है, ये सारे हमारे जो पतन होने के कारण है ना, वो रूट कॉज है। इसलिए प्रभुपाद ने जो प्रिंसिपल है ना, जो वैदिक प्रिंसिपल, पहले प्रायोरिटी पे रखा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा दूषित होने का चांसेस बहुत ज्यादा है ना। तो मीट ईटिंग से हमारा दया करने का भाव चला जाता है, और अवैध संबंध बनाने से हमारा जो हम पवित्रता है वो हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और तीसरा क्या है, जुआ और शराब, जुआ खेलना जुआ। और शराब। जब जुआ हम खेलते हैं तो आप देखेंगे जुआरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं। पहले बोलते हैं मैं अभी 1 मिनट में आता हूं, आप थोड़ी देर के लिए मेरे को लक्ष्मी दे दीजिए, मैं अभी आपको लाके रिटर्न कर दूंगा या डबल कर दूंगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रलोभन देंगे जिससे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, और झांसे में आके वो आपका लक्ष्मी क्या करके ले जाते हैं, ठग ले जाते हैं। अभी पीछे आया था ना 7 प्रकार के आता था चलो ये मतलब उस प्रकार का आता था ही नहीं, लेकिन वो बलपूर्वक यहाँ पे भी मतलब झूठ बोल के क्या करते हैं, वो आपकी लक्ष्मी। और चौथा क्या है, नशा नहीं करना। क्या नहीं करना, नशा नहीं करना। जब नशा हम कर लेते हैं तो नशा की जो भोग, मतलब कोई भी चीज को हम भोगने जाते हैं, ये हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो क्या होती है, हमारी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, मतलब राजसिक प्रवृत्ति होती है किसी चीज को भोगने की। जब उसका जो प्रतिफल आता है ना, वो क्या कहलाता है, तमोगुण कहलाता है। क्या कहलाता है, तमोगुण। तो मेटेरियल संसार में जो भी हम चीजें भोगने जाते हैं ना, अनऑथोराइज चीजें, उनका ज्यादातर, जैसे हमारा राजसिक गुण, मतलब ये मिश्रित सत्व है। ये जो संसार है, भौतिक संसार क्या है, मिश्रित सत्व है। और मिश्रित सत्व में क्या है, इसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है। हम बार बार कहते हैं, डेली सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम, है ना। क्या हम मतलब हमारी कॉन्शियसनेस क्लीन हो पा रही है, नहीं हो पा रही। उसका रीजन यही है कि हमारे अंदर भोगने की इच्छा है। क्या है, भोगने की इच्छा है। भोगने की इच्छा। हाँ, तो रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और जब उसके कारण क्या आ जाता है, हमारे अंदर तमोगुण आ जाता है। मतलब पागलपन, आलस और निद्रा। फिर 3 चीजों की मात्रा क्या बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। इसी के कारण हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाती। तो भगवान के वैभव किस प्रकार के होते हैं, चित्त वैभव, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति आती है, भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, भगवान के रूप हैं, भगवान की लीलाएं। और आदि चित्त वैभव, आदि चित्त वैभव में है भौतिक संसार है, जिसमें जो चित्त वैभव है वो शुद्ध सत्व है। मतलब भगवान का नाम आप सोते ले लो, खाते ले लो, पीते ले लो, नाचते ले लो, हंसते ले लो, गाते ले लो, मतलब आप नरक में ले लो, स्वर्ग में ले लो, मतलब कहीं पे भी हो आप, एनी कंडीशन में हो, कहीं पे भी आप जाओगे, आपको क्या करेगा, पवित्र करेगा। हरि नाम इतना पावरफुल है, क्या करेगा, आपको पवित्र करेगा। अब वही चीज आप तमोगुण की, रजोगुण की चीज ले लीजिए, है ना। उदाहरण भौतिक चीज कोई भी उठाइए, उससे जैसे आप दारू ले लीजिए तो आपकी कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेने के बाद लेने की भोगना तो आएगी, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अब भगवत गीता बांट रहे हैं, बोले मेरे, कल एक परसों में भगवत गीता बांट रहा था लक्ष्मी नारायण ये मंदिर पे, यहीं पे जाता हूं मैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अभी स्टॉल भी स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे एक शराबी आया, मैंने उनको भगवत गीता दिखाई, बोले इसमें मेरे बारे में लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ आपके बारे में लिखा हुआ है, आप लेके जाओ। मतलब तो कौन सी आप सोच सकते हैं कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाता है, डल हो जाता है, मतलब कुछ रहता नहीं उसका उसको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। कॉन्सियसनेस क्या हो जाती है आपकी, तमोगुणी हो जाती है। तो स्त्रियों का यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद बताते हैं कि पहले बेटी जो है उसको पिता के संरक्षण में रखा जाता है। किसके संरक्षण में, पिता के संरक्षण में। उसके बाद उसको पति के संरक्षण में रखा जाता है।
और ऐसे ही स्टोरी भगवान राम तो राम है ना, वो तो मतलब भगवान कृष्ण और राम तो एक ही है ना। तो भगवान राम ने भी मतलब उस भगवान जो हम उस इंसिडेंट से भी देख सकते हैं कि मतलब स्त्री को क्या नहीं रखना चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए। वहां पे जब भगवान राम और लक्ष्मण वहां से मतलब पहले भगवान राम गए, भगवान तो लीला कर रहे थे है ना, वो दिखा रहे थे कि देखो इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो भगवान राम वहां से चले गए मृग का बहाना, मतलब मृग का बहाना करके है ना। उसके पीछे भगवान ने अपनी शक्ति एक माया ऐसी रचाई कि लक्ष्मण जी को भी वहां से क्या करवा दिया। और उसके बाद क्या होता है, माता सीता का अपहरण हो जाता है। तो हम आजकल समाज में देखेंगे कि मतलब आजकल का तो ये अवांछित संतान है, वर्ण संकर है सभी आजकल तो है ना। तो आजकल तो मतलब स्त्री मतलब लोगों का मतलब सीधा मतलब वो रह गया कि उनको कि मतलब भोगना है हमें, स्त्री का तो मतलब है ना। तो हमें बहुत अवेयर, और उसके कारण उसका रीजन क्या है कि जो हमारा वर्ण आश्रम धर्म है उसका क्या हो जाना, खंडन हो जाना। 4 वर्ण है और 4 क्या है आश्रम। कोई भक्त बताएंगे 4 वर्ण कौन से? हरे कृष्णा प्रभु जी। 4 Yes, वर्ण Prabhuji. हैं। अच्छा, मैं हाथ नहीं उठाया, सॉरी, क्षमा कीजिए। कोई और बताना चाहेंगे? हैंड रेज करके बता सकते हैं। जी जी प्रभु जी, चलिए हैंड रेज करता हूँ। 4 वर्ण हैं हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हाँ और आश्रम 4 हैं हमारे। ऑर्डर में नहीं पता प्रभु जी। ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जी सिद्धि माता जी बताएंगी। जी प्रभु जी, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, जो 4 वर्ण है वो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम जी है ब्रह्मचारी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ सन्यास और वानप्रस्थ। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम ये सही बताया आपने। तो ये मतलब स्त्रियों का मतलब जब मतलब हमारा मेन ये है कि जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा पतन होने का चांसेस 101% बनता है। कितना बनता है? 101%। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कलो शूद्रो संभवा, इस कलयुग में क्या है, सभी शूद्र हैं। तो अभी हम इतना मतलब उसमें जाएंगे नहीं। मैं इससे अगला श्लोक लेते हैं फिर, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा है ना। संक्रो नरका एव कुलांगना कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लिप्ता पिंडक उदक क्रिया। देखिए अनुवाद पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए यह पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुल के पुरखों पितरों लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल को पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ के स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों और हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत
भागवतम में 11 स्कंद के 5.41 में बताया गया है कि देवर्षि भूतप्त निर्णाम पित्राणाम ना किंकरो नाय मृणी च राजना सर्व आत्मना या शरणम शरण्यगतो मुकंदम परिहत्य कृतम। बता रहे प्रभुपाद यहाँ पर, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो मैं उसमें एक श्लोक में, ये अगले वाले श्लोक में बताना चाह रहा था कि अर्जुन बहुत कॉन्शियसनेस है, ये भक्त के लक्षण है ना। वो आगे तक मतलब दूरदृष्टि होती है भक्तों की। क्या होती है? जैसे श्रील प्रभुपाद की, आज तो इस्कॉन में कोई नया मैनेजमेंट तो बन नहीं रहा है, बन रहा है कोई नया नहीं बन रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने पहले ही सब कुछ सेट करके गए कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नियम पालन होना चाहिए, जिससे आगे जाके प्रभुपाद को पता था कि समय जो अभी कलयुग में शूद्र है, सभी भक्तों इतना उच्च क्वालिटी के आएंगे नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा, प्रॉब्लम होगी, भक्ति कर नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही सेटअप कर दिया प्रभुपाद ने कि बस करते रहना है आपको, है ना, हरि नाम संकीर्तन करना है, प्रसाद पाना है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, और श्रवणम करना है। आपका चीजें इजीली भक्ति का हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, सारी चीजों से बचे रहेंगे, बाकी तो दूरदर्शी होते हैं भक्त। तो यहाँ पे ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम एताद पशुभिः निर्णाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेषा धर्म ही न पशु समाना। तो यहाँ हमारा मतलब यहाँ पे क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुन तो ये पशु भी करते हैं, है ना, वो भी करते हैं, आहार खाना खाते हैं, सोते हैं भी हैं, मैथुन भी करते हैं, और उनको भी भय लगता है, हमें भी फियर में जीते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में ये फैसिलिटी मिला है कि हम क्या कर सकते हैं, बता रहे हैं कि धर्म ही ना धर्म ही शेषा अधिक विशेषा। जो धर्म क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और धर्म ही ना पशु भी ना पशु समान। हम अगर धर्म का पालन नहीं करते हैं तो किसके? हरे कृष्ण, म्यूट कर लीजिए कौन। नीरज तो ये म्यूट कर लीजिए अपने आप को, डिस्टर्बेंस। तो हमें मतलब धर्म हमारा धर्म क्या है? परम धर्म हमारा है क्या है? मुकुंद की सेवा करना। किसकी सेवा करना? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। हमें भगवान, हमारा यही धर्म है, जीवात्मा जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्णदास। हमें हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, और दूसरा धर्म नहीं है, है ना। हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। किसके माध्यम से? हरे कृष्ण महामंत्र जप के, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करके, भागवतम पढ़ के, श्रवणम करके, प्रसाद पाके। ठीक है, अब अगले श्लोक में हम आते हैं, ज्यादा टाइम सॉरी लेट हो रहे हैं, मैं 5 मिनट में थोड़ा। तो आप जैसे सॉरी सकाम कर्म के बारे में बताया गया है ना, तो कार्मण्य एवं अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भुवर मां तु संगो इष्ट अकर्मणा। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम जो कर्म करते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
एक तो होते हैं सकाम कर्म और अकर्म और विकर्म, तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो यहाँ पे सकाम कर्मों की बात की जा रही है। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनको पितरों को तर्पण अवश्य देना चाहिए। वो कितना, अब इसमें बता रहे हैं, आप श्लोक संख्या देखिए, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक निकाल लीजिए। भगवान विष्णु को अर्पित करके वो देना चाहिए हमें, है ना। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टो सनो संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेवसे भुज्यन्ते ते अघम पापा ये पंच आत्म कारणात्। तो यहां पे बता रहे हैं कि जो हमें भोग लगाना चाहिए वो कैसे लगाना चाहिए, सबको कैसे कैसे प्रसाद पाना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके, तो ये भक्त करते हैं ऐसे। और जो जो भक्त नहीं है वो संसार में क्या खाते हैं, वो पाप खाते हैं। क्या खाते हैं, पाप खाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को वो अर्पित ही नहीं किया। जब अर्पित नहीं करेंगे भगवान को तो पाप लगेगा ही लगेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि घर पे क्या करें, तुलसी एक पौधा रखें। भगवान बिना तुलसी के क्या नहीं करते, भोग ऑफर नहीं करते हैं ना। तो भगवान के जो भक्त हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद पाते हैं। तो उनको ना तो भूत बनना पड़ेगा, है ना प्रेत बनना पड़ेगा, ना अदर कष्ट तो आएंगे जीवन में, क्योंकि कष्ट तो हमारे पहले जीवन के वो पाप कर्म है, उनके कारण हम कष्ट भोग रहे हैं। कुछ इस जीवन के, कुछ पिछले जीवन के मिला के तो कष्ट, मतलब हम पुनरपि जननम पुनरपि, हमारा बार बार ये कर्म बंधन है। ये कर्म बंधन से जब तक नहीं छूट सकते हम, जब तक हम फुली भगवान को सरेंडर नहीं होंगे, सरेंडर होने का प्रयास नहीं करेंगे। और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये इतनी सिंपल विधि दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो ब्रह्ममाण भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण के प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेक जीव भटक रहे हैं। वो किसके कारण भोग रहे हैं, भोगने की इच्छा के कारण। हैप्पीनेस, कब मेरे को हैप्पी हो जाओ, आज मैं खुश हो जाऊंगा, आज खुश हो जाऊंगा, कल खुश हो जाऊंगा, अगले दिन खुश हो जाऊंगा, लेकिन खुश नहीं हो पाते, क्योंकि रजोगुण जैसे भोगने जाते हैं। भौतिक संसार गंदगी है। अब गंदगी आप भोगने जाओगे तो क्या मिलेगा, सूअर क्या खाता है, मल खाता है। और मल खाता है, खाता पीता है और सोता है, खाता पीता है सोता है, खाता पीता है सोता है, संबंध बनाता है, खाता पीता है सोता है, बच्चे पैदा करता है एक साथ में बारे बारे। क्या होता है उससे, तो उससे बाहर निकलना है हमें, है ना। मतलब आप सब अच्छे, तो ये कॉन्शियसनेस है आजकल, ये वर्ण संकर है आजकल का, है ना। इसी को वर्ण संकर कहते हैं। और हमें यज्ञ मतलब भगवान को भोग लगा के पाना चाहिए प्रसाद, है ना। और अन्य लोग क्या करते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं। किसके लिए खाते हैं, इंद्रिय तृप्ति। जब भौतिक चीज जो भी यूज करोगे, कल ऋण के बारे में बात कर रहे थे हम, है ना। किसके बारे में बात कर रहे थे, ऋण के बारे में बात। तो ऋण तो लगेगा ही लगेगा, है ना। जो चीज आप किसी से ले रहे हो, मैं आपसे 100 रुपीज उधार ले लूं और मैं आपको वो रिटर्न नहीं करूं, तो ऋण लगा नहीं लगा। तो प्रकृति से हम चीजें मतलब ले तो रहे हैं, लेकिन हम दे क्या रहे हैं, भगवान की मय्या दक्षिणा प्रकृति सूयते सा अचरम हेतु न कौन जगत विप्रत। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, मैं इसका मालिक हूं। ये 9 पॉइंट शायद 10 में बताया गया है। तो अगर हमें अर्पित करना है, तर्पण करना है ना, तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और भाई कल भी बताया था वो श्लोक आप 5.29 में, भोक्ताराम यक्तासाम सर्वलोक माहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। कि सारा जो कुछ भी आप किसी को दो, अल्टीमेटली भोक्ताराम कौन है, भगवान है। और ये माइन्यूट फ्रीडम ही हमें जो माइन्यूट फ्रीडम मिली थी उसका हमने दुरुपयोग किया। क्या किया, दुरुपयोग किया। अभी हमने पढ़ा था चिद वैभव और आदि चिद वैभव, और क्या है जीव, क्या है जीव वैभव। मतलब भगवान की 3 एनर्जी होती है ना। तो अब जैसे हमारा भोगने की इच्छा आती है तो हमें मैटेरियल वर्ल्ड में जाना पड़ता है, उसकी परछाई है ये।
गोलोक वृंदावन की। और यहाँ पे मतलब जैसे हम भोगने जाते हैं तो वही हमारा कष्ट का कारण बन जाता है। जिस चीज को भी हम भोगने जाते हैं वही कष्ट है, उसमें ही कष्ट है। तो अल्टीमेटली हमें जो भी चीज है वो किसकी सेवा में लगाना है? हमें कृष्ण की सेवा में लगाना। जो भी चीज यहाँ पे दिया है, जो भी फोन है, फोन से डिवोटीज को इनवाइट करना कैसे लगा सकते हैं हम सेवा में? फोन से बातें करना भक्तों से, है ना। अगर नहीं दिया तब भी बातें तो हम कर ही रहे हैं ना संसार में। अरे भक्तों से ही बातें कर लो, वैसे कर लिया, हेलो कृष्णा प्रभु जी क्या हाल है, कैसे हैं, क्या कितना माला कर लिया। तो ये सब हम आपस में इंटरेक्शन, कॉन्शियसनेस हमारा क्या बना रहेगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस बना रहेगा। और क्या जो भी है ना, जो भी प्रॉपर्टी है, बाइक है, भक्त को बैठा के लेके जा सकते हैं मंदिर, है ना। कान है हमारे दिए भगवान ने, उनको भगवान के बारे में सुनने में लगा सकते हैं ना। आंखें दिए भगवान के दर्शन करने को लगा सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी दिया है, जो भी चीज है हमारे पास, उसको सब में कहां पे लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। और कोई गति नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं है। केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, केवलम क्लेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो हमें अपना खुद का कल्याण करना है और दूसरों का। पहले हम खुद का करें, अपना अच्छे से समझें, भागवतम भगवद गीता क्लास पढ़ें। प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो इसका बेनिफिट लेना है हमें। फिर हम यही चीज सीख के, है ना, दूसरों को बताएं, जिससे वो जो सफर कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज सफरिंग। रजो और मिश्र सत्व के कारण सफरिंग है, रजोगुण और तमोगुण के कारण क्या है? सफरिंग है। भोगने की इच्छा के कारण क्या है? सफरिंग है। तो लोगों को पता ही नहीं कि इससे अलग भी एक संसार है, शुद्ध सत्व। कौन सा? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व मतलब हरि नाम, कृष्ण का धाम, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप। अगर नाम लेते हैं ना हम, तो बाकी चीजें तीनों अपने आप प्रकट हो जाती हैं। जब हम नाम लेते हैं तो रूप, गुण और लीलाएं अपने आप प्रकट हो जाती हैं स्वतः। क्योंकि वो भगवान को जैसे आह्वान करते हैं, भगवान आते तो उनके साथ ही आएंगी, सारी चीजें अलग थोड़ी रहेंगी उनसे, नाम के साथ ही आएंगी ना। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान दोनों साध्य और साधन दोनों है। मतलब नाम ही हमें प्राप्त करना है ना, और वही साधना है। तो उससे ही प्राप्त करना है, उसको लेके ही उससे को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। तो आज हम मतलब सॉरी ज्यादा टाइम हो गया, तो आप क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं अपना। किसी का कोई, मैं उतना क्वेश्चन तो उतना टाइम नहीं मिला है मेरे को, एट रैंडम मतलब वो हुआ था। लेकिन अगर किसी का कोई डाउट है तो इसमें जो हमने किया है डिस्कशन, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। है पहले हैंड रेज करेंगे। हरे कृष्णा। पहले हैंड रेज करेंगे प्रभु जी, उसके बाद ही पूछेंगे डिवोटी, है ना, जिससे प्रॉब्लम ना हो। आप अपना हैंड रेज कर लीजिए प्रभु जी। हाँ थैंक यू। बोलिए प्रभु जी, रामेश्वर प्रभु जी। हरे प्रभु जी। जी जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, आप कहाँ से हो? हम प्रभु जी यहाँ इस्कॉन सेंटर है हमारा, इस्कॉन से हैं बेसिकली हम। प्रभु जी मैं आपको परिचय देता हूँ, मेरा नाम रामेश्वर। जी जी मैं जानता और हूँ मैं प्रभु शिक्षक हूँ। जी जी मैं जानता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। आप क्लास में आ रहे हैं रेगुलर, हरियाणा से। कहाँ से? पानीपत से, सोनीपत से? पानीपत से। जी जी थैंक यू थैंक यू। आप गौ सेवक भी हैं, मैं जानता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो प्रभु जी आप पुट कर सकते हैं। क्या है में लग सॉरी रामेश्वर प्रभु, सॉरी आपका आवाज क्लियर आ नहीं पाया, भक्त सुन नहीं पाए। कोई भक्त सुन पाए क्या? नहीं सुन पाए, नेटवर्क इशू है प्रभु जी। आप प्रभु जी अगर वीडियो ऑफ करके बोलेंगे तो शायद आवाज क्लियर आएगी। वीडियो ऑफ कर लीजिए प्रभु जी अपना। कोई और सॉरी रामेश्वर प्रभु, आपका आवाज आ नहीं रहा है। आप अपना म्यूट कर सकते हो अपने आप के लिए, या फिर वीडियो ऑफ करके बात आ सकते हो।
और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो या कुछ डाउट हो या कुछ बताना चाह रहे हो तो अब बता सकते। चलो मैं ही कुछ क्वेश्चन करता हूं आप लोगों से। हेलो प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु जी, बताइए। तो आप बोल रहे थे तो 1981 नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, आप म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। मैं और भक्तों से मैं बात कर लेता हूँ। आपका आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क। ये अंकित शर्मा प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न एक है, जैसे अभी हमने ऋण की बात करी, आपने कहा कि हम प्रकृति से लेते हैं लेकिन प्रकृति को हम दे नहीं पाते हैं, तो अगर हम कृष्ण के माध्यम से ही प्रकृति को दे रहे हैं तो क्या वो मतलब उतना ही काफी है या हमें प्रकृति को और भी कुछ देना चाहिए? सॉरी, जैसा हमने डिस्कस किया था भगवत गीता का 9.10 श्लोक वर्ष नंबर 10, मय्या दक्षिणा प्रकृति सूयते सा अचारम अचरम हेतु न कौनते जगत द्विपरते। ये प्रकृति किसके अध्यक्षता में काम कर रही है? मेरी अध्यक्षता में। और हम जैसे और आगे जाएंगे तो जब भगवान कर्णदक्षाय विष्णु है ना, जब ये मतलब भगवान को प्रकट करना होता है चीजें तो क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं। और जब उनको एनिहिलेट करना होता है, मतलब खत्म करना होता है, तो क्या करते हैं भगवान? उसको अपनी सांस के द्वारा सबको अंदर कर लेते हैं। वही जीव आत्माएं को मतलब जीव आत्मा जो है कभी मरती नहीं है। ऐसे प्रकृति एक प्रकार से देखा जाए तो कभी विलुप्त नहीं होती है। भगवान के उसमें चली, मतलब भगवान की द्वारा से स्टार्ट करते हैं भगवान, है ना। तो भगवान का अल्टीमेटली सब कुछ। अगर भगवान को हम कर रहे हैं ना, अगर मुकुंद की भक्ति ले रहे हैं हम, भक्तों का आश्रय ले रहे हैं ना, हरि नाम का आश्रय ले रहे हैं, भागवतम का आश्रय ले रहे हैं, भगवत गीता का आश्रय ले रहे हैं, है ना, तो कुछ करने की आई थिंक मतलब जरूरत है नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये रिकमेंड किया है, प्रभुपाद ने हमें ये रिकमेंड किया है, चैंट 16 राउंड, है ना, और श्रवण 4 नियमों का पालन करो, भगवत गीता भागवतम पढ़ो, है ना, प्रसाद पाइए। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोमल सिंह प्रभु ने कुछ बताना चाहें? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें एक श्लोक नंबर 40 में एक लाइन लिखी हुई प्रभु जी, स्त्रियों को विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। तो विविध कुल क्या होगा प्रभु जी? प्रकार के स्त्रियों को विविध कुल परंपराओं से व्यस्त रहना चाहिए। तो हमारी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी परंपराएं क्या हो चुकी है प्रभु? खंडन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मैं कल ही पढ़ रहा था प्रभुपाद का कि भारत में पहले, अभी कलयुग में वो भी छोड़िए और अदर युग में छोड़िए, भारत में पहले क्या होता था? माताएं, मतलब जो आटा था वो क्या था, मतलब जो मिल नहीं थे, क्या नहीं थे, आटा मिल नहीं थे, फ्लोर मिल्क, रेडीमेड आटा नहीं था, तो हाथ में, हमारे घर पे भी थी, मैंने देखी थी, हमारी माता जी चलाती थी चक्की, तो वो हाथ वाली चक्की थी। तो जो रेडीमेड, मतलब रेडीमेड आटा नहीं है, अब जो रेडीमेड आटा मतलब है मरा हुआ आटा, जो मर जाता है उसको क्या करना है? उसको खाना, मतलब उसमें वो है नहीं, उतना पोषक तत्व है नहीं। हम देखते हैं उसको इतना पीस दिया जाता है ना कि उसका मतलब जो न्यूट्रिशन है वो खत्म ही कर दिए जाते हैं। ऐसे ही आप चाहे मिल्क ले लीजिए, जो मिल्क पॉलिथीन में पैक आता है उसको पॉस्चराइज मिल्क बोलते हैं ना, तो वो जो है मर गया मिल्क, उसमें उसका क्रीम निकाल लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा क्रीम छोड़ दिया जाता है, उसमें क्या किया, केमिकल डाल दिया जाता है जिससे वो खराब ना हो कुछ दिन के लिए, तो मरा हुआ मिल्क है, पीना ना पीना बराबर है। तो उसमें प्रभु रामेश्वर प्रभु आप वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो विविध क्रिया मतलब आटा चक्की जैसे चला रहे हैं, है ना, तो वो क्या कर रही हैं? तुरंत फ्रेश आटा तैयार हो रहा है फैमिली के लिए, है ना, फ्रेश आटा। और वो माता का वो हरे कृष्ण महामंत्र जप रही है, उस समय कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, ये परंपरा थी कि वो क्या कर रही है? आटा पीस रही है। तो जैसे माता यशोदा मेडिटेट कर रही है, क्या कर रही है? चर्निंग कर रही है, क्या? मक्खन को चर्निंग कर रही है। और मेडिटेट किसका कर रही है?
कृष्ण का कर रही है। तो उसमें जो लव है, जो अफेक्शन है, जो प्यार है, वो बहुत ज्यादा है कि मैं अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए वो मैं क्या कर रही हूँ, आटा तैयार कर रही हूँ। केयरिंग आता है बहुत ज्यादा, एक अफेक्शन, एक बाइंडिंग बनती है। आज क्या करना है समाज, मतलब वो वर्ण संकर क्यों है कि जॉब करना है, माता को क्या करना है, हमें अधिकार, समान अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? समान। हम पुरुषों से कम नहीं है। अरे अरे, कम और ज्यादा नहीं होते तो भगवान को ऐसे करने का क्या जरूरत पड़ता? जैसे स्त्री बच्चे पैदा कर सकती है, गर्भ को धारण कर सके, पुरुष नहीं कर सकता ना। तो जो स्त्री का कार्य है वो पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष का कार्य स्त्री। सबकी ड्यूटी अलग अलग है समाज में। कार्य धन अर्जित करना, कमा के लाना बाहर से, और क्या करना, उसको, परिवार को, फैमिली को। माता का कार्य घर का जीवन, बच्चों को ट्रेंड करना, है ना, गलत चीज ना है, खुद मतलब भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब चीजें। और गृहस्थ विधि विधान, मतलब जो घर के और कार्य थे, तो अनाज, पहले गांव में तो अनाज वगैरह सारा कुछ घर पे जो आता था, बाहर से आता था, और गाय भैंस वगैरह बहुत ज्यादा होती थी। तो माता वो क्या था, विधि विधानों में व्यस्त रहते थे उनमें, है ना, सबका केयर करना, उनको बच्चों को ट्रेंड करना, भागवतम या भगवत गीता कहानियां सुनाना, सुनना, ये सब चीजें मतलब परंपरा, विधि विधान है ना। तो वो सभी अभी क्या हो गए, खंडित हो चुके हैं। जैसे दादी या दादा रात को सोते थे तो कहानियां सुनाते थे। अब कौन सुनाता है? दादाजी कहीं पे हैं, और मतलब अब तो फैमिली है ही नहीं साथ में, प्रॉब्लम है। तो प्रभु जी कहानियां आती ही नहीं है, सिद्धि पांडे माता जी कुछ कहना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। समझ पाए होंगे प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही क्या? जी आ रही है, बताइए। प्रभु जी, गीता के कंक्लूजन में ये बताया गया है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रहेंगे वहां पे ऐश्वर्य, श्री, वैभव सब कुछ होगा। और एक तरफ बताया जाता है कि अगर भगवान किसी पे ज्यादा खुश होते हैं तो वो उनका सब कुछ छीन लेते हैं। तो इन दोनों बातों को कैसे समझे? ज्यादा प्रसन्न होते हैं, देखिए, हाँ, इसमें अंतर ये है, इसमें अंतर ये है कि मतलब जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ छीनने का मतलब है कि जो भौतिक इच्छाएं हमारी क्या कर लेते हैं, जो भौतिक जो चीजें है ना, उनको क्या कर लेते हैं भगवान, विनष्ट कर देते। उन्हें, बेटा तू अब मेरा हो गया, क्या तू अब मेरा हो गया, मेरे साथ ही रहना है, तुझे अलग नहीं जाना है। इस मतलब उसमें बोला गया है परफेक्ट में कि भगवान क्या कर लेते हैं, मतलब भौतिक जो भी चीजें हैं वो क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो अब हमारा कंडीशन क्या है, हम पता है कि हम भौतिक लेवल पर हैं, है ना, रजो और तमोगुण के प्रभाव पे हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, भगवान दूर कर देते हैं। जैसे अर्जुन और भगवान जा रहे थे घूमने सुबह सुबह, है ना, तो एक बूढ़ी माता थी, उसके पास एक गाय थी, वो भगवान का भजन करती थी। भगवान ने कहा कि ये इसकी गाय क्या हो जाए, मर जाए। अब अर्जुन तो विस्मित हो गई, भगवान ये क्या बोल रहे हैं, गाय को मार रहे हैं। तो बोले, अर्जुन क्वेश्चन करते हैं कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान, आप प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि देखो अभी जो क्या है, गाय में बहुत ज्यादा व्यस्त है, मेरा भजन सही से कर नहीं पा रही है। जब इसके पास गाय नहीं रहेगी ना तो मेरा भजन बहुत अच्छे से कर पाएगी, पूरा ध्यान, पूरा सब कुछ मेरे पर रहेगा ना। तो इस परफेक्ट में जब हमारी इच्छा, मतलब जब हमारे मतलब कनेक्शन बनता है ना, जो मिसिंग लिंक है, अभी तो हमारा क्या है, मिसिंग लिंक है, किसके कारण, मतलब रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के 3 नियमों के कारण है ना। और हमारी जो डिजायर्स है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, भोगने की इच्छाओं के कारण क्या है, हमारा मिसिंग लिंक है अभी तो, है। जब हमारा धीरे धीरे कनेक्शन स्थापित हो जाएगा तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों को कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ व्यवस्था। आप इस्कॉन को देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कि सबके यहाँ पे कितने कितने हमें पूरे मेहनत करना पड़ता है, एक कमरा नहीं बना पाते, है ना, नहीं बना पाते हम। लेकिन भक्त क्या है, सब कुछ देखो, कितने कितने मतलब ग्लोरियस टेम्पल बन रहे हैं, सबके लिए प्रसादम मिल रहा है, गाय की सेवा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या कर रहा है, किसकी सेवा, किसके माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से सब कुछ कर रहे हैं, है ना। सबको भगवान में की सेवा कर रहा है, सेवा करते हुए धन। ऐसे अगर हम प्रचार करेंगे, भगवत गीता करेंगे, लेकिन उसमें हमारा इंद्रिय तृप्ति का वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए,
वहां पे प्रचार मतलब वो धन हम अपने यूज के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, तब क्या करता है उसमें पाप लगता है या फिर हमारी कॉन्शियसनेस डल हो जाती है और फिर हम सफर करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। आपको समझ में आया होगा कुछ? जी प्रभु जी, मतलब हमारी भौतिक इच्छाएं, मतलब अगर जो ज्यादा प्रसन्न होता है जिनसे, तो उनकी भौतिक इच्छाएं हर लेते हैं। जी जी, सही सब। हरे कृष्ण। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन में कि हमें पितरों को कैसा भोग मतलब पिंड तर्पण करना चाहिए, क्या करके करना चाहिए, ये तो इस श्लोक में भी दिया हुआ है। हैंड रेज करेंगे। अच्छा, रामेश्वर प्रभु बता रहे हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। विधि विधान से कोई भी काम करना चाहिए प्रभु जी। ओके, नहीं हमने कुछ एक श्लोक बताया था। हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे सिद्धि माता जी बताइए। प्रभु जी, भगवान विष्णु का उच्छिष्ट उनको देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भगवान का भोग लगा के। रंजना नेगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान को भोग लगा के उनका तर्पण करना चाहिए, मतलब श्राद्ध देना चाहिए। ओके, कोमल सिंह प्रभु। यस प्रभु जी, हमें भगवान का भोग लगा के करना चाहिए ताकि उसका प्रसाद लोगों में बढ़ सके और उनका मोक्ष प्राप्त हो। नीरज जुनेजा प्रभु जी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, उसके बाद हम क्विट करेंगे आज का। ये मतलब अगर हम धर्म का पालन नहीं करते तो हम किसके समान हैं? अभी हैंड रेज किया है, किसने किया है? डाउन की। अच्छा, रंजना नेगी माता जी बताइए। माता जी प्रभु जी सॉरी, क्वेश्चन नहीं सुना प्रभु जी, क्या था वो? पहले से ही हो रखा था। ठीक क्वेश्चन है, क्या था प्रभु? अगर हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम किसके समान हैं? जानवर के समान प्रभु जी। नहीं, एक स्पेसिफिक वर्ड जानवर तो ठीक है। मतलब बुद्ध जी के समान है, जैसे मतलब हम धर्म का पालन नहीं करते तो। हमने श्लोक भी पढ़ा था एक। सिद्धि माता जी बताइए। प्रभु जी, पशु के समान है। बिल्कुल, हम पशु के समान है, अगर हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो पशु के समान है। कोमल सिंह प्रभु जी, आंसर तो मिल ही गया, थैंक यू। बिल्कुल प्रभु जी, पशु के समान ही होंगे प्रभु जी। थैंक यू। ठीक है, सिमरन गिरी माता जी। हाँ प्रभु जी, इसमें आपने पशु के बारे में बताया था कि पशु के समान है, और इसमें का भी एग्जाम्पल दिया था। जी जी, थैंक यू। तो अभी हम वैष्णव प्रणाम करेंगे। तो जो भक्त मतलब थैंक यू, आप सब आए। मैं इतना योग्यता तो नहीं है, मैं अज्ञान हूँ, मूर्ख हूँ, कर रहा हूँ भक्तों के प्रयास से मैं भी लगा हुआ हूँ। अच्छा लगता है जब भक्त होते हैं एक साथ मिलके, है ना, तो उत्साह आ जाता है, एक फेस्टिवल सा हो जाता है ना, तो और अच्छा कर। अरे प्रभु जी आप ज्ञानी हो। ठीक है प्रभु, ठीक है। तो अभी हम वैष्णव प्रणाम करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, 8 बजने वाले हैं। ठीक है, 5 मिनट बाकी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए, हमें भक्तों का संग मिलता रहे, हमारा भागवतम भगवत गीता पाठन चलता रहे और हरि नाम चलता रहे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत कंपलसरी है। मैंने प्रॉमिस किया इस ईयर में कि मैं एवरी डे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, एवरी डे। तो मेरे लिए भी प्रे कर सकते हैं और मैं आप सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करूंगा। मैं आपके लिए भी प्रे करूंगा कि आप सब भक्त क्या करें, जहां पे जिस एरिया में भी रह रहे हैं, भगवत गीता भागवतम लोगों को क्या करें, भगवान से कनेक्ट करें। भगवान कहते हैं मुझे उससे प्रिय कोई नहीं है जो मेरा प्रचार प्रसार करता है। तो भगवान के प्रिय बनना है हमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।